हेलो बच्चों। तो क्या हाल है आप लोग के? आई होप सब अच्छा ही होगा। ठीक है, कल हमने बात की थी डिस्टेंस फार्मूले पे, है ना? डिस्टेंस फार्मूले का जो बेसिक था, मैंने आपको कल बताया था कि एक्स टू माइनस वाई टू माइनस करना है और अंडर रूट में। यहाँ पे क्या उसने बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीन क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तीन ए बी सी। इनमें से मैं आपको एक आ रहा हूँ अच्छे से, बाकी दो। देखिए, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? जीरो जीरो। जिनका मतलब ये होता है कि वहाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई वाला कोऑर्डिनेट भी क्या है? अब देखिए, अब हमको मान लीजिए ए दिया है, इसको हम भी नहीं काम है। ए कितना है? ए इज -12, ये दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉर। क्या करना है? काम करना है, ओ ए का डिस्टेंस निकालना। क्या हो जाएगा? ओ ए इज इक्वल रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, y1 का। x2 क्या है? 5, 5 माइनस स्क्वायर क्या है? -12, माइनस 5 माइनस जीरो, -0 -12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जाएगा 25, -12 ऐड करेंगे या 169 क्या है? 69 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 13 का है। एंड यूनिट, दैट मीन्स ए, ए है, इसका जो डिस्टेंस है और आएगा है सेम। ये आपको फॉलो करना है बी और सी के लिए भी। सी में आपसे नहीं, बी का भी डिस्टेंस है, का भी डिस्टेंस सेम ऐसे ही बनेगा एज इट इज। ठीक है, अब करके देखिएगा क्वेश्चंस को, करेंगे ऐसे ही। Next, ये क्या कर रहा है? फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन ए एक्स माइनस 3 इज 5 यूनिट्स। अब देखिए, आपको ए कितना दिया? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कॉम -1। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 5 कॉम। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डिस्टेंस ए बी, ए भी गिवन 5 यूनिट। इसके जो पहले के क्वेश्चंस थे, जो इसके पहले के क्वेश्चंस थे, उसमें क्या होता था? पहले के क्वेश्चंस में आपको ए और बी के दोनों कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 ये गिवन हुआ करता था, डिस्टेंस। यहाँ पे क्या किया आपने क्वेश्चन ने कि आपको ए और बी के बीच के डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस ए एंड बी, ये आपको गिवन और एक मिसिंग कोऑर्डिनेट है वो, तो बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से ही। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस y1 का। ये हुआ, ए बी कितना है? 5, 5 इज x2 कितना है? 5, x1 x है स्क्वायर, y2 कितना है? 3,
y1 देखिए y2 3 है और y1 क्या है, y1 पहले से माइनस में है, क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये 2 स्क्वायर 3 + 1 5 इज एक्स का स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। ये आगे कैसे सॉल्व होगा, ये तभी सॉल्व जब तक कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग 5 का स्क्वायर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 22, ये रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 5 एक्स का स्क्वायर 16। क्लियर है। अब इस सेक्शन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इधर 25 -16 क्या हो जाएगा 9, 9 इज 5 माइनस स्क्वायर। क्लियर है। ये स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 16, उस साइड स्क्वायर ही करेंगे ना 25। अब देखिए ये अपना 9 इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था ये 9, 9 इज स्क्वायर 5 माइनस एक्स इज स्क्वायर इज स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्या बोला है ऑल पॉसिबल वैल्यूज 5 माइनस एक्स इज 3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9 होगा, -3 क्या होगा ये भी 9। ठीक है, तो उसने ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर दिया कि फाइंड ऑल पॉसिबल 5 माइनस एक्स इज, पहले हम प्लस वाला लेंगे फर्स्ट एक्स इज माइनस एक्स 5 ट्रांस टू एक वैल्यू ही आएगी पॉजिटिव वाला केस लेंगे 5 माइनस एक्स इज जहाँ नहीं 5 को इधर -3 -5 माइनस एक्स इज टू एक्स इज टू एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगे एक्स इज वैल्यूज एक्स की आएंगी। इस तरह अगर आपको उसने बोला फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल बोलेगा तो आपको दोनों केस लेके चलो, दो वैल्यूज आएंगे 2 और 8। क्लियर है, बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट सेम वही काम है भी, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज आई फॉर विच डिस्टेंस गिवन पॉइंट्स इज 10। ये फट करते हैं वैसे ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी इज 10 दिया हुआ है। क्लियर है, लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 माइनस x2 माइनस x1 का ए बी इजी, ए बी 10 है, डिस्टेंस गिवन है, x2 क्या है 10 -2 10 -2
प्लस वाई टू क्या है, वाई वाई वन क्या है, वाई टू माइनस वाई, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री, ठीक है। 10 इज इक्वल्स टू 10 माइनस टू जगह 8 स्क्वायर आई प्लस थ्री का स्क्वायर, 10 इज इक्वल, फिर वही काम अगेन, हमें वाई फाइंड करना है, ये रूट में तो क्या करना है, स्क्वायरिंग, टेन का स्क्वायर टू 60 प्लस 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, बचेगा 64 प्लस 5 प्लस 3 का ट्रांसफर, 100 माइनस 64 5 प्लस 3 का स्क्वायर, 6 इज इक्वल टू स्क्वायर, क्लियर है। उसका स्क्वायर हटाएंगे 5 प्लस हो जाएगा ये रूट 36, स्क्वायर हटता है तो ये रूट आ जाता है, प्लस माइनस ऑल पॉसिबल वैल्यूज, 5 प्लस 3 प्लस माइनस क्या है, प्लस वाला केस लें तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 केस लें, 5 प्लस इधर आएगा माइनस 3, इस तरीके जो है आपका ये y is equals to -9, y is equals आपका तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब यहाँ पे नेगेटिव है y2 माइनस y1, अगर कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा तो x2 माइनस x1, x2 क्या था, x2 10 था और x1 प्लस और माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे हमारा चलता है, लेकिन यहाँ पे y माइनस y2 इज y एंड y1 इज 3, लाइक ऑलरेडी माइनस है, इस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन सही रॉन्ग हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं आए, कुछ और ही आ जाए, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई पूछा गया है 2011 में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन x4 9 10 10 मिनट्स बन जाएगा। अब देखिए वहां पे इसने फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिख दिया उसने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x का फाइंड करना पड़ेगा, है ना, माइनस बनेगा, दोनों वैल्यूज निकाल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द x4 एंड 9 10, क्या कह रहे पी क्यू, पी क्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x का स्क्वायर प्लस a1 का, पी क्यू कितना दिया, आप चाहें तो बहुत स्क्वायरिंग यहाँ भी कर सकते हैं, यहीं से आप स्क्वायर हटा सकते हैं, तो आपके ऊपर, आप यहीं स्क्वायर कर देंगे, यहीं पे रूट हट जाएगा, ये तो 10 हो क्या बन जाएगा 100, पी क्यू 10 दिया हुआ है, x2 माइनस x1, x2 कितना है 9, 9 माइनस x, y2 माइनस y1, y2 इज 10, क्लियर है, करेंगे क्या हो जाएगा अभी, 10 इज इक्वल ये 9 माइनस x का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 स्क्वायर, क्लियर है, 10 इज इक्वल्स टू 9 माइनस x स्क्वायर 36,
स्क्वायरिंग बोथ 10 का स्क्वायर इज इक्वल 9 माइनस 36 100 इज इक्वल टू 36 ट्रांसफर करेंगे 100 माइनस 64 9 माइनस क्या रही है। फिर क्या करते रहे स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा और 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64 आएगा माइनस 9 माइनस 8 प्लस वाला केस लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 9 ट्रांस केस का निशान है माइनस एक्स ये प्लस से आएगा माइनस 8 माइनस 1 एक्स इज माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 एक्स इज इक्वल 17 ठीक है। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी क्या क्या आएंगी एक्स की वैल्यूज एक आ रही है एक्स की वैल्यू 1 आ रही है और एक आ रही है एक्स की वैल्यू इतना सा करना आपको यही सारे क्वेश्चन हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही बने सारे हमारे जो क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर पहले स्टार्ट किया आफ्टर कोऑर्डिनेट स्टैटिक फॉर्म एक क्वेश्चन के बाद मैंने इसको पहले इसीलिए चूज़ किया ईजी है सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला है यही बेस सारे क्वेश्चन है और बहुत ईजी टू सॉल्व है। नेक्स्ट ठीक है इस तरह का क्वेश्चन आता है इफ द पॉइंट ए x2 is distance from the 8 minus 2 and c minus 2 values of x also the length ab if the point a is equidistant from the c एक लाइन ए है ठीक सर बी है ये जो है ये कितना है x2 बी क्या है 8 कॉमा माइनस 2 सी क्या है ए है x2 बी है 8 माइनस 2 एंड सी है 2 माइनस 2 ए इज इक्वल ए जितना दूर ए बी से है उतना ए क्या है इसका मतलब ए इज इक्विडिस्टेंस इक्विडिस्टेंस समान दूरी बराबर दूरी ठीक है यानी कि ए जितना दूर बी से है उतना ही दूर ए क्या है सी से है दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल ए सी ए बी इज टू ए सी आपको दोनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे सी और ए सी फिर दोनों का कंपेयर अब ए बी निकालिए ए बी क्या ए बी क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर ए बी ए क्या है x2 बी क्या है ए बी x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 ये माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा ये ए बी क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 दैट मीन्स ए बी कितना आ रहा है बी आ रहा है x माइनस स्क्वायर प्लस 16 क्वेश्चन नंबर 1 नाउ AC AC x2 minus x1 minus x square plus y2 minus y1 minus 2 minus y2 minus 2 square AC क्या हो जाएगा
माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर। इसी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16। इक्वेशन नंबर क्लियर है। ए बी की वैल्यू ये आ रही है, वैल्यू ये आ रही है। ए बी अपना आ रहा है एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस 16 और ए सी आ रहा है माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी। अब हमें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आपस में क्या करना है, इनको आपस में इक्वेट करके इनका कंपेयर कर लेना है। ए बी की वैल्यू इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू, दोनों रूट में है, क्या करना पड़ेगा, बोथ स्क्वायरिंग, दोनों स्क्वायरिंग होगी, हट जाएंगे, हम सारे टर्म्स को एक तरफ कर इक्वेशन बन जाएगा और वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है। ए बी है एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस 16 एंड ए सी इज टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी क्या था अपना, एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर, ये था ना ए बी, एक्स माइनस एट का होल, एक मिनट, ए बी क्या अपनाया था, माइनस ए बी टू माइनस एक्स वन एक्स, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है ना। ए बी क्या आया था, एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर 16 टू ए सी क्या, माइनस स्क्वायर 16। ठीक है, नाउ वो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करते क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ये एक्स एट का होल प्लस 16 इक्वल्स, ठीक है, एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू एट 16, 16 एक्स प्लस 16, यहाँ पे लेगा ए स्क्वायर 4 प्लस एक्स माइनस टू ए बी एक्स प्लस 16 प्लस 16, 16 कैंसिल, अगर इक्वल तरफ में अगर सेम साइन होता है तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा गया 60 माइनस 16 या 16 को इधर 60 माइनस एक्स, ये माइनस 16 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 16, 64 माइनस 4 60 इज इक्वल्स माइनस 4x प्लस 16 है, 60 माइनस 4 दैट मीन्स 12x, that means 12x is equals to 60, x is equals to 60 by 12, x is equals to, ये x की वैल्यू आई 5। ठीक है, if the point A is equidistant from the points B and C, find the value of x. First part completed. Also find the length of AB. AB की लेंथ निकालनी है। AB हमारा क्या था, AB हमने जो निकाला था, व्हाट इज AB, ये AB है x माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस 16, वहां पे अब x की वैल्यू पुट कर दें, x 5 आया, क्लियर है ये, x इज 5, x 5 है। अब इसी x की वैल्यू को इस AB वाले जो हमने AB को निकाला यहाँ पुट कर देना, x माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस 16 रहेगा। ठीक है, AB हमारा क्या था, डिस्टेंस AB, ये हमने निकाला था x माइनस एट का होल स्क्वायर 16। नाउ x इज इक्वल टू क्या है, 5 है, AB क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू
x माइनस 5, 5 स्क्वायर प्लस 16, ए बी इज वॉट, 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -3, -3 का स्क्वायर प्लस 16, और -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होगा, नेगेटिव नंबर और इवन तो क्या होगा प्लस में आएगा आंसर, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 is 25 and we know that कि 25 क्या है, 25 is a perfect square. Question number 5, AB क्या हो जाएगा, AB is that means AB की लेंथ भी 5 आ रही है और x की वैल्यू भी क्या आ रही है, x की वैल्यू 5 आ रही है, क्लियर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। ये सेम वही क्वेश्चन है ना। If the point A is equidistant from the point B and C, find the values of, also find the length AB. सेम वही क्वेश्चन है। If the point A is equidistant from B and C, सेम वही है, यहाँ पे A है, इधर एक B है और एक C है। A जितना दूर B से है उतनी डिस्टेंस C से है, दैट मीन्स AB is equals to AC. AB is equals to AC का निकालिए डिस्टेंस और BC का निकालिए। ए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये A है और ये B है, फटाफट करिए पॉइंट पुट करते हैं, ठीक है। B चलिए क्या हो जाएगा, ए बी x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 दैट मीन्स p माइनस 2 का 2 का क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 9 प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन 1, है ना। ठीक है, आप उसको आप भी अब लगे हाथ अपने साथ, आप भी जो है मेरे साथ उसको कॉपी पे बनाइए, थोड़ा फास्ट करते हैं ना तो मजा आएगा। ये भी आ गया, अब क्या निकालना है, ए सी, ए इक्वेशन है तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अब इसको देखिए, ये ए है और ये सी, इनको देखिएगा, इसको और इसको ध्यान रखिएगा, x2 माइनस x1 p माइनस 0 दैट मीन्स p का स्क्वायर, p माइनस 0 p का प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 2 p का स्क्वायर, ए सी क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर क्या होगा 9। ठीक, अब क्या करते थे, अब क्या करते थे, ए बी और ए सी दोनों क्या करते थे, पेयर करेंगे, स्क्वायरिंग। सपोज हमारी हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, हट गया, ए बी क्या है 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए सी क्या है पी स्क्वायर प्लस 9, 9 9 कैंसिल हो गए, 9 9 कैंसिल हो गए, सेम साइन है, सेम नंबर है और नंबर भी सेम है, उनका साइन भी सेम है और इक्वल में एक दूसरे से इक्वल में है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब p माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू पी स्क्वायर, स्क्वायर पी कैंसिल हो गया, बचा गया -4 टू, दैट मीन्स 4p is equals to p is equals to 1, p1 आ गया। और क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी कहाँ पे अपना है, ए बी, दिस इज ए बी, पी को यहाँ पुट करिए। अब सारा काम आज आपको फास्ट करते हैं एकदम ही क्रैश कर देते हैं, ठीक है, क्रैश को एकदम ही सो क्रैश करते हैं, फटाक से बनाते हैं। p इज इक्वल्स टू 1 आया, व्हाट इज ए बी, दिस इज ए बी, अभी भी यहाँ पुट करिए, कितना हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल्स टू 9 प्लस p माइनस 2, p कितना है 1, 1 माइनस 2 क्या होगा, p की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता, दैट मीन्स ए बी क्या आया 10, बस ऐसे ही क्वेश्चन है आपको, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है, ये मैं 7 क्वेश्चन की ही पीपीटी लेके आया था आपके लिए। अब देखिए इसमें हमारा डिस्टेंस आ गया है ओरिजिन से। देखिए इसमें हमारा डिस्टेंस फार्मूला कवर हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कवर हो गया, और हमें ऑलरेडी ए और बी डिस्टेंस दे रखी थी। हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, मिसिंग था, हमने वो फाइंड आउट कर लिया, मिसिंग कोऑर्डिनेट। नाउ वी हैव आल्सो done the problem based on equidistance. A given point A is equidistance from B and C. क्या करेंगे, A जो है, A है B और C से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ए बी एंड ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है ताकि क्या हो जाए, रूट। बस आपको एक बार आपको। अब डिस्टेंस फार्मूला में एक आप अब बेसिकली क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि 3 कोऑर्डिनेट्स दे देगा, आप कहेगा कि शो दैट द गिवन कोऑर्डिनेट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर आपको 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन, या हमें 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और ये शो करना होगा कि दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, है ना। अब यही बचे हैं, बस इस टाइप वाले बचे हैं कि हमें ये बताना होता है कि दिए हुए जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये रेक्टेंगल के हैं कि स्क्वायर के हैं, रोम्बस के हैं, पैरेललोग्राम के हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल के हैं। अब ये वाले बचे हैं, तो इस पे बेस क्वेश्चन हम आपको अगले क्लास में करा देंगे। तो इससे हमारे 7.1 है एनसीईआरटी, या बेसिकली जो प्रॉब्लम डिस्टेंस फॉर्म का कवर हो जाएगा, और इससे बाहर पूछेगा भी क्वेश्चन। अब जो बाकी प्रीवियस ईयर्स क्या होंगे वो आपको हम क्वेश्चन बैंक से मैं आपको अच्छे से करा, आप भी उसको करिए। लास्ट क्वेश्चन को मैंने बहुत ही फास्ट किया, आप भी वैसे ही फास्ट करिए, आप आराम से उसको फास्ट कर सकते हैं, एग्जाम में आप प्रॉपर वे में लिख दीजिएगा, मार्क्स मिले। अब एक दो क्लास इस पर डिस्टेंस हो गया सेक्शन पे, तो आपका कोऑर्डिनेट एक बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और आप आराम से यहाँ से जो भी 6 to 7 मार्क का कोऑर्डिनेट आएगा वहाँ से एक भी मार्क की करनी है। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि कोऑर्डिनेट से आपको एक भी नंबर नहीं गंवाना है। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेगा। ठीक है, मैंने आपको मोटी सारे बता दिए हैं, बस अब बचे हुए हैं वही पता लगाना है कि ये किस किस तरह का ट्रायंगल है, किस तरह की पॉलीगन है, वही मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, ठीक है, कोशिश बनाते रहिए। टेक केयर, फिर